नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो की नजर आने वाले कई बड़े मिशन पर है। इनमें से एक आदित्य L1 और एक मिशन का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। आदित्य L1 मिशन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का अब तक का सबसे जटिल मिशन है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए इसरो ने तैयारी तेज कर दी है। भारत का चांद पर मिशन चंद्रयान 3 पूरी तरह से सफल हुआ और भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जो अब तक कोई देश नहीं कर पाया है। चांद के साउथ पोल पर लैंड करना काफी चुनौतीपूर्ण था और इसको लेकर कई देश आशंका जाहिर कर रहे थे, लेकिन इसरो ने इन तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। अपनी कामयाबी के जोश में अब इसरो ऐसे मिशन की तैयारी में है जो दुनिया के लिए असंभव रहा है। उसे संभव बनाने के लिए इसरो पूरी जी जान से जुटा हुआ है। इसरो का यह मिशन सितंबर यानी अगले महीने शुरू हो सकता है। क्या है ये मिशन और क्यों इसरो के लिए ये मिशन खास है, देखिए रिपोर्ट में। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल Are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and 23 अगस्त 2023 ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। इसरो के चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 6:04 पर चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर दिखाई। लैंडिंग होते ही पूरा भारत जोश में झूम उठा। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है, क्योंकि चांद के बाद अब बारी सूरज की है। दरअसल इसरो जल्द ही सूरज के बारे में जानने के लिए एक मिशन की शुरुआत कर रहा है। इस सोलर मिशन का नाम है आदित्य L1। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार की शाम किया था। आदित्य L1 सूरज के रहस्यों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाने के पूरे 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों तरफ एक हेलो ऑर्बिट में होने के कारण इस पॉइंट पर सूरज के ग्रहण का असर नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां पर आसानी से शोध किया जा सकेगा। मिशन आदित्य L1 सितंबर यानी अगले महीने लॉन्च किए जाने की संभावना है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है। सूरज पर रिसर्च करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। अब तक सूर्य पर कुल 12 मिशन भेजे जा चुके हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ मिलकर अपना पहला सूर्य मिशन साल 1994 में भेजा था। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब नाम के एक व्यक्ति ने सूर्य के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना था। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की वाहवाही आज पूरे देश ही नहीं दुनिया में हो रही है। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आदित्य L1 से अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार आदि की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही
पेलोड के शूट, कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उसकी विशेषताओं को समझने में आसानी होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो अब चांद के बाद सूरज की बारी, और सूरज में क्या कुछ है, क्या सूरज की अगर हम बात करें तो सूरज को लेकर भी अब कहीं ना कहीं ये रिसर्च जो है वो की जाएगी। कल भारत ने इतिहास रच दिया, चंद्रयान जो है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया सफलतापूर्वक, और ऐसा करने वाला साउथ पोल पर अपना चंद्रयान पहुंचने वाला ये पहला देश होगा हमारा भारत, और कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि भारत के अध्याय में जुड़ चुकी है। और आज हम बात करेंगे, क्योंकि अब चंद्रमा के बाद बारी सूरज की, किन परिस्थितियों का सामना, किन कठिनाइयों का सामना, या सूरज पर रिसर्च करना ज़रूरी क्यों है, आज हम इन सब पर बात भी करेंगे। और डॉक्टर श्रीमती केसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि संस्थापक हैं स्पेस किड्स इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है श्रीमती केसन जी आपका। और आपसे जानना चाहूँगी मैं कि चंद्रयान जो कल चंद्रमा पर पहुंचा, एक ऐतिहासिक घटना कल हमारे देश के लिए रही, और मुझे लगता है सालों साल ये याद रखा जाएगा, और उससे भी गर्व की बात यह है कि हम इसके साक्षी हैं। और चंद्रमा के बाद अब कहीं ना कहीं देखिए, लोगों को, हमें पता है कि सूरज और चंद्रमा हम दिन और रात यहीं से जानते हैं, और चंद्रमा में क्या कुछ है, चंद्रमा का क्या स्थिति, इससे पहले भी बहुत सारे अलग अलग देशों ने इस पर रिसर्च की, कई फोटोज आई, बहुत सारी जानकारी हमें पता है, लेकिन सूरज में क्या है, सूरज के इर्द गिर्द क्या है, क्योंकि सूरज बहुत गर्म होता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसे समझना और जानना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है होगा। इस पर सबसे पहले आपकी राय चाहूंगी मैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बात करने का मौका मिला इधर। बहुत ही गर्व मतलब या इंग्लिश में बोलते हैं ना, चेस्ट स्वेलिंग मोमेंट। तो ऐसे दिन था कल, और सारे देश इकट्ठे हो गए। मतलब सुबह हमें ना सब्जी बेचने वाले एक औरत आके, बूढ़ी औरत आई थी, और वो आके कह रही थी कि अम्मा आज हम चंद्रमा में जा रहे हैं ना। मतलब इतने तक पहुंच गया ये बात, इतने लोगों को समझ में आ गया, और हम सारे लोग इकट्ठे इधर हुए। अभी चंद्रमा के बाद सूर्य जाना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आप कह रहे थे, ठीक ठाक कह रहे थे कि सूरज में गर्मी एकदम है, तो नजदीक तो जा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से, मतलब भूमि के दूरी से हम उसको रिसर्च करेंगे, उसके अराउंड जाके रिसर्च करेंगे। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आगे नासा ने किया है ऑलरेडी, इस पे गौर किया है, और ईसा ने भी किया है, लेकिन भारत देश को उतनी दूर जाना बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल, सोच ही अलग है, सोच ही बहुत बड़ी बात है भाई। बिल्कुल श्रीमती केसन जी, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि जैसे कि आपने खुद ही बताया कि बच्चा इंटरेस्टेड था इसमें, और कल से मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, या मीम्स आ रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चंदा मामा को लेकर, चंदा मामा, क्योंकि हम बचपन से ही चंदा को मामा कहते आए हैं और धरती को माता, तो ये एक अजीब इत्तेफाक भी हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ कि चूंकि हमने कई ऐसे कोट्स भी कल देखे, प्री रक्षाबंधन और ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें, लोगों का एक्साइटमेंट जो रहा वो एक अलग लेवल पे था। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर व्यक्ति को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट था कि अब चंद्रमा में क्या होगा, अब आगे क्या होगा। मतलब लैंडिंग एक बड़ी चीज होती है, क्योंकि ये वर्टिकल लैंडिंग जो होती है ना, एक सीधी तरफ ऊपर से ऐसे सीधी एक ही लाइन में नीचे उतरना, वर्टिकल लैंडिंग बोलते हैं ना उसको, बहुत ही मुश्किल सी बात है, क्योंकि चांद भी ऐसे, भूमि घूमती रहती है, चांद भी थोड़ा थोड़ा तो घूमती रहती, तो इसको प्रिसिशन खड़े करके वहां पे लैंडिंग साइट में लैंड करना बहुत बड़ी बात है। वो तो हम कर चुके हैं कल, और वो गर्व की बात है। अभी उतरना खाली एक्साइटिंग मोमेंट नहीं है, उसमें जाके साइंस एक्सपेरिमेंट्स करना ही बड़ी बात होती है। तो वहां के ना भूमि कैसा है, मतलब सरफेस में मिट्टी, धूल को लेके एक्सपेरिमेंट, वहां के पानी कैसा है, तो वो उसका एक्सपेरिमेंट,
और एक लेजर के जरिए हम वहां के सरफेस के अंदर उसको पहुंचा के वो एक्सपेरिमेंट्स भी थर्मल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ पे ना जो मीटियोराइट्स बोलते हैं, मीटियोराइट्स अधिकतर आके चंद्रमा पे गिरी हुई है, तो इसीलिए वहां पे गड्ढे बहुत है। तो ये गड्ढे, ये सीस्मिक एक्टिविटी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जो भूमि में जो अर्थक्वेक्स बोलते हैं, वहां पे लूनार क्वेक्स होता है। तो वो कैसा है, तो सीस्मिक एक्टिविटी के बारे में पता चल रहा है। और तो वैसे भी लैंडर और रोवर की जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों पिक्चर्स ले रहे हैं, वो पहले पिक्चर्स। तो ये सब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चंद्रमा का रिसर्च बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, क्योंकि आप पहले जैसे कह रहे थे कि लोगों को हम रोज रोज चांद को देखते हैं और सूरज को देखते हैं, हमें ये दो सेलेस्टियल बॉडीज पे बहुत नाज है। एंड चंद्रमा उसमें तो हमारी प्राइड है और इमोशन है। एग्जैक्टली तो इसीलिए सबको ना वो बहुत गहरी पसंद है। जो भी होता है हम चंद्रमा से बात करते हैं, इतने सारे गाने आए हुए हैं चांद के बारे में। तो एक क्या बोलूं, ये पर्सनल सी चीज हो गई चांद में लैंड होना। चांद की बात क्या की जाए, चांद तो महबूब भी होता है, चंदा तो मामा भी है। और चांद की अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं सुखद अनुभव करा रही हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे बहुत सारी हमें ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद हमने हमारी कल्पना से भी परे हो। लेकिन आज श्रीमती किशन जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं ना सूरज पर भी। चंद्रमा में तो अब जो तस्वीरें आएंगी, जो चीज़ें होंगी वो तो ठीक है। अभी तक 22 मिशन जो है वो माफ कीजिएगा सूरज पर भेजे जा चुके हैं, ठीक है। आपको क्या इसका आइडिया है कि अभी तक सूरज के पास से हम क्या अभी ये जो जितने भी 22 मिशन गए उनसे हमने अभी तक क्या इंफॉर्मेशन हमें मिली है, और साथ ही साथ आगे अब अगर इसरो भी इस ओर बढ़ता है तो हम क्या कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सूरज का मतलब ही आग है, तपिश है, और उसके इर्द गिर्द जाना मुझे लगता है कि बहुत, क्योंकि अगर हम इतनी डिस्टेंस में रहते हैं फिर भी हमें गर्मी का एहसास होता है ना, तो वहां जाकर उस पर रिसर्च करना इज वेरी डिफिकल्ट। भूमि में इतने लेयर्स हैं, फिर भी उसका प्रभाव कितना है, सूर्य का प्रभाव कितना है। तो यहाँ से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी में हम हमारा प्रोब लगाने वाले हैं, तो कितना इम्पैक्ट रहेगा वो इम्पोर्टेंट चीज है। तो यहाँ के ना कोरोना मतलब आंख में जो होता है ना वो काला धागा, मतलब वो बीच का पोर्शन, तो सूर्य का वहां से क्या फ्लेयर्स मतलब वो ग्रेन्स के जैसे आते रहता है ना, एमएल करते रहते, तो उसके स्टडी हो रहा है कि इसका ग्रहण कैसे रहेगा सूर्य पे, क्योंकि ये फ्लेयर्स जो होता है वो उसका इम्पैक्ट भूमि में बहुत अधिकतर होता है। तो गर्मी की वेरिएशंस कैसे होगी, क्यों होगी, इन सब बातों की गौर पड़ने वाली है। तो वो कोरोना सन का मतलब सूर्य का कोरोना स्टडी करने वाले हैं हम। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए हम जो स्टडी करेंगे, या अभी तक जो मैंने आपसे ये भी पूछा था कि जो बाकी 22 मिशन हुए वो क्या फेल हुए, उसमें कुछ जानकारी नहीं मिल पाई? नहीं, फेल तो नहीं हुए, सबसे जानकारी मिली है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे लैंडिंग नहीं होता है। यहाँ पे लैंडिंग नहीं होता है, बस ऑर्बिट करने का है। हाँ। तो ऑर्बिट तो आराम से कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, क्योंकि वहां के मैग्नेटिक फील्ड और हमारे मैग्नेटिक फील्ड के ना वो जो ग्रहण होता है ना, तो आराम से उसका चक्कर लगा रहे हैं। और नासा ने अपने जेनेसिस मिशन इन सब में उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है। फिर भी एक बात होती है ना, साइंस इज अ कोलैबोरेशन नॉट अ कंपटीशन, बट वैसे भी कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि इंट्रिकेट चीजें जहां पर ना अपने देश के लिए वो नासा तो अपने देश के लिए ही देगी वो साइंस। तो हमें खुद करना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। यहाँ पे किसी की सपोर्ट के लिए हमें झुकना नहीं चाहिए, वेट करना नहीं चाहिए। इसीलिए हम सूर्य का स्टडी खुद करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ज्यादातर हमारे देश में हो रहा है। आपको पता है हमारा देश गर्मी देश है,
तो सूर्य का प्रभाव अधिकतर हमारे देश में पड़ रहा है, तो इसीलिए हमें उसके बारे में जानकारी, तो उधर ऊपर जब हम प्रोब भेजेंगे वहां से भूमि के बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो इसीलिए ये टू वेज है, तो सूर्य के बारे में भी पता चलेगा और भूमि के बारे में भी पता चलेगा, और हमारे देश के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है। एंड हमारे लिए हम खुद पढ़े, ये इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि आपको पता है कि हम सपोर्ट मांग रहे थे अमेरिका और रशिया से ये चांद इनफैक्ट चंद्रयान के लिए, तो पहले तो हाँ था, फिर बाद में नहीं हो गया। तो जब नहीं हुआ तो हम खुद अभी हमारे लैंडर, हम प्रोपल्शन मॉडल, लैंडर मॉडल सबको हमने खुद बनाया है। हाँ जी, पूरा श्रीमती केसन जी, इस पर मैं विस्तार से बातचीत करूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और केसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीमती केसन जी, देखिए, अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मदद नहीं हुई, और इसरो ने इस बार अपनी गलतियों से तो सीखा ही, साथ ही साथ जो दूसरे देशों ने गलतियां की थी उनसे भी सीखा, और शायद यही वजह है कि ये जो रिजल्ट्स है ये हमारे सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा, तो पूरे ये डिजाइन जो बना था फेलियर एनालिसिस मॉडल के ऊपर ही बना हुआ है। हमारे चेयरमैन इसरो डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि हम यहाँ पे जीत के बारे में नहीं सोच रहे, जो भी फेलियर हुआ था वो फेलियर एनालिसिस करके सारे फेलियर को हम चेकलिस्ट बनाए और वो चेकलिस्ट को हम टिक करते गए। तो ये पूरा मॉडल है, फेलियर एनालिसिस मॉडल है, तो इसीलिए हमें बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे सही वक्त पर। जो भी हम कैलकुलेट किए थे तो उसी वक्त पर हम चंद्रमा में लैंड होएंगे। तो कर दिखाए बस, सारी दुनिया आप देखो, फिर भी बात हो रही है कि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भारत देश में, फिर भी ये लोग चांद क्यों जा रहे हैं, वो भी इतने छोटी फंडिंग से ये लोग जा पा रहे हैं, ये कैसे जा पा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों इनको मून रिसर्च चाहिए, ऐसी भी नेगेटिव बातें बहुत सारी चर्चा में जा रही है। कल से आपने सुना हुआ है और देखा भी हुआ। कल somebody asked me कि ये बताओ, तुम इतना चंद्रयान कर रही हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपको खाना नहीं मिलेगा, ये तो साइंटिस्ट की वो महानता है, उदारता है, उन्होंने ये काम कर दिया, इससे हमें क्या फायदा, पर्सनल बेनिफिट क्या है। अब इन्हें कौन समझाए कि देश में अगर हम चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, ये देश के लिए बड़े गर्व की बात है, और हम देश में रहते हैं, और हम देश में अगर कोई भी गतिविधि होगी तो हम उसके भागीदार हैं, हम बनना चाहें या नहीं बनना चाहें, लेकिन हमें बनना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ के निवासी हैं। ऐसी दो चीज होती है दुनिया में, अगर क्रिकेट मैच में भारत देश जीतता है तो हमें गाना मिलता है क्या, लेकिन हम जुड़े रहते हैं ना टीवी के आगे। ओलंपिक्स में जब स्वर्ण मेडल मिलता है तो हम जुड़े रहते हैं ना। तो एक होती है गर्व की बात, एक होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। एंड अभी तक तो ज्यादातर आप देखो तो ये रियल हीरोज को फ्रंट पेज में कोई लाया ही नहीं। शायद इतने डिकेड्स के बाद हम ऐसे मिशंस को फ्रंट पेज दे रहे हैं सब मीडिया में आज, पहली बार, मैं तो पहली बार कहूंगी, क्योंकि अक्सर हम इधर पॉलिटिकल न्यूज छपते हैं या फिर क्रिकेट के बारे में, ओलंपिक्स भी लास्ट पेज में छपता है, क्रिकेट के बारे में छपता है, लेकिन साइंटिस्ट के बारे में तो छपता ही नहीं है। बस एक छोटा सा न्यूज आता है। जब हम स्कूल में थे तब जब राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष में, वो छोटा ही न्यूज था, उतना बड़ा न्यूज नहीं था। लेकिन जब वो कह रहे थे कि सारे इंदिरा गांधी जी पूछे थे, वो ये मीडिया का जब पॉपुलैरिटी हो गया था उसको अवेयरनेस तब मिला। अब जाके किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि राकेश शर्मा जी क्या कर रहे हैं। अभी बच्चों को पता भी नहीं चल रहा है कि राकेश शर्मा जी इंडियन है। तो ये सारे न्यूज अगर फ्रंट पेज में छपेगी और आप जैसे मीडिया लोग उसको बाहर लेके आएंगे, तभी तो देश को पता चलेगा और गर्व महसूस हो पाएगा तब तो, नहीं तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाले। हम हमेशा खाने के बारे में ही सोचते रहते, यार जीने के लिए खाली खाना ही चाहिए क्या, इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए।
ये बात तो सच है, लेकिन ठीक है, जिसकी जैसी सोच। कल मैंने ये भी सुना है कि मीडिया वालों ने बहुत हाइप करके रखा है, सुबह से चंद्रयान दिखा रहे, चंद्रयान लैंड कर गया, अब क्या। तो मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं समझनी होगी कि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अमेरिका और चाइना अगर अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रीज हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो अगर हम आज उनकी टक्कर में पहुंच रहे हैं तो मुझे लगता है हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए। लेकिन जहां पॉजिटिविटी है वहां नेगेटिविटी भी है, तो अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि अब सूरज पर भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे रिसर्च जो है इंडिया और इसरो की तरफ से हमें ये पता चलेगा। ये नहीं कि वाया अमेरिका ने ये कहा था या चाइना ने ये बताया था कि ऐसा होता है। हमें ये पता होगा कि हमारे इंडिया ने शोध किया था और हमें ये पता है। इंस्पिरेशन है फ्यूचर जनरेशन को। यशी, ये फ्यूचर जनरेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि हम हमारे बच्चों को खाली यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन तक पढ़ा के हम सारे बच्चों को वेस्ट भेज के, आप देखा जाए तो नासा में 60% इंडियंस है। हम क्यों ऐसे कर रहे हैं? अभी प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है यहाँ पे एरोस्पेस इंडस्ट्री का, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं इधर। तो बच्चे भी उधर जाने के बदले में अगर इधर खुद का एक इंडस्ट्री बनाए तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट और पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप जब होती है ना, इनका तालमेल जब होता है, एकदम बढ़िया सा तालमेल है वो, और एकदम बड़ा कोलैबोरेशन है। अगर हमें नेक्स्ट वीनस पे जाना है, मार्स का स्टडी करना है, मार्स में उतरना है, ऐसे पूरे चीजें करने के लिए ये तालमेल बहुत जरूरी है। हमें हमारे बच्चों को वेस्ट में भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ऐसे सारे मिशंस हम खुद इंडिया में कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गर्व की बात तो है ही। श्रीमती केसन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं इसरो लगातार हमें ऐसे ही चौंकाता रहेगा और बहुत सारे शोध जो है वो हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि सूरज में क्या है, चंद्रमा में क्या है, बहुत सारी चीजें, और वो हमारे इंडिया में हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंडिया के जरिए हमें पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है। ये एक बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे सूरज, चंद्रमा के बाद अब सूरज की बारी। 22 मिशन अभी तक सूरज में भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब इसरो भी इस पर रिसर्च करेगा। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही।